हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, उसका ये टॉपिक स्टार्टिंग है कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती क्या है और किस तरह से उनका डिवीजन किया जाता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या होती है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डूइंग बाय द ह्यूमन बीइंग्स, जो आदमियों के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज होती हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सब सेक्शंस लाइक एज प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी, क्वार्टरली और क्वार्टरली एक्टिविटीज आर द 5 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं जो हमारी आर्थिक रूप से कार्य करने के आधार पे की जाती है। मानवीय क्रियाएं जो होती है उनके क्रियाओं के आधार पर, जो उनकी एक्टिविटीज होती है उनके आधार पर उनका डिवीजन किया जाता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी अर्थात प्राथमिक क्रियाओं को। ठीक है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज होगी दे हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज को। क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज स्टार्टिंग एक्टिविटीज जहां से हम देखने की कोशिश करते हैं, आदिम काल से इन एक्टिविटीज को देखा जाता था, एनालाइसिस किया जाता। ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा देने, इनपे केवल प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं, इसमें कुछ हम अपना कुछ कोशिश नहीं करते, केवल हम क्रियाओं को करने की कोशिश करते हैं छोटा सा, और वो अपना उत्पन्न होती चली जाती है। इसे प्राथमिक क्रिया स्टार्टिंग एक्टिविटीज को रखा जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, खेल और भोजन संग्रह। दूसरा है उसमें क्वेश्चन पशुपालन। तीसरा दिया हुआ है वहां पर एग्रीकल्चर कृषि और माइनिंग खनन। तो यहाँ पे 4 हमारे सेक्शन दिए हुए हैं। हंटिंग और गैदरिंग का मतलब अखेट और जो भोजन संग्रह का कार्य किया जाए। प्राचीन समय से आप देखते हुए आ रहे होंगे जो आदमी लोग होते थे वो शिकार करने का कार्य करते थे तथा भोजन संग्रह करने का कार्य करते थे, क्योंकि प्रकृति के द्वारा दे रहे थे। हम नेचर के अकॉर्डिंग जो काम हो रहा था उसको करने का कार्य करते थे, क्योंकि नेचर से हम लेते थे, इंटरेक्शन होकर के कार्य करते थे। तो जिसे रखा जाता है प्रथम का पहली क्रिया इसी को कहा जाता है, जिसके अंदर अखेट आज भी कई जगह आपने देखा होगा जहाँ पे आदिवासी जनसंख्या निवास करते हैं, जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, दे हैव डिपेंडेड ऑन द नेचर। वो नेचर के थ्रू मिलने वाली चीजों का ही यूज करते हैं। वो पशुपालन का काम करते हैं, दूध के लिए, अपने छोटे मोटे उद्योगों के लिए, कॉटेज और कॉटेज बेस्ड टाइप के उनके लिए मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने का, सेल्फ और बाकी मटेरियल्स को बेचने का काम। उसके अलावा वो लोग जंगलों में जाकर के जो फॉरेस्ट एरिया होता है, कलेक्टेड सम ऑफ टाइप ऑफ वेजिटेशंस और मेडिसिन, फ्रूट्स, लीव्स, जो कॉस्टली लीव्स होते हैं उनको कॉस्मेटिक चीजों को बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए, मेडिकल चीजों को बनाने के लिए कैच कलेक्टिंग दीस आइटम्स, उनको इकट्ठा कर करके वो लोग मटेरियल्स को लेकर के काम करते हैं। तो वो हंटिंग और गैदरिंग के अंदर पॉपुलेशन के अंदर में आता है पशुपालन। आपने आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग जो भी लोग क्या कहते हैं आदिवासी होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या कहते हैं मवेशियों को पालने का काम करते हैं। आदिवासी जनसंख्या के पास में क्या होती है, भेड़े होती थी, घोड़े होते हैं, गायें, भैंसे होती है। आपको कुछ ट्राइबल्स के नाम के लेके बता दो, बकरवाल हो गए, आपके गद्दीज हो गए, ठीक है, बूटिया हो गए। दीज आर सम ट्राइब्स जो आज भी रहती है। कहीं आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया हिमालय रीजन्स में देख रहे होंगे, राजस्थान के एरिया में, मध्य प्रदेश इधर ट्राइब्स रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं, पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन को करने का काम करते हैं। अभी डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस, जो हम इसमें अंदर जब चैप्टर के डीप में जाएंगे तो आपको बताऊंगा। एक कमर्शियलाइजेशन होता है, जिसमें चरवासी पशु चरण कहा जाता है, वाणिज्य पशुपालन कहा जाता है। दे हैव डिवाइडेड इन 2 सेक्शन, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर कृषि, ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ह्यूमन एक्टिविटीज का पहला पार्ट दिया हुआ है। इसमें क्या धीरे धीरे करके दे हैव डूइंग द एग्रीकल्चर पार्ट, और इसमें कहता है वो प्रोडक्शन करने का काम करता है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर थर्ड एक्टिविटी है, जिसमें आप एग्रीकल्चर को, कृषि को करने का कार्य है। खेती के अंदर आप चाहे फल उगा रहे हो, चाहे आप उसके अलावा ऐसे कुछ कॉमर्शियल क्रॉप, टी, रबर, इस तरह का गेहूं, चाहे गेहूं, चाहे चावल, इसकी खेती कर रहे हो, चाहे दालों की खेती, वो कृषि के अंतर्गत आ जाता है। माइनिंग, खनन का कार्य करना। खनन आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, नदियों के आसपास के एरिया में क्या होता है, बजरी, रेत, इस तरह का सेडिमेंटेशन पड़ा रहता है, ओपन सरफेस होता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, केवल वी आर कलेक्टिंग द आइटम्स, हमको लेने का कार्य करते हैं। नेचर उनको बना करके प्रिपेयर करके हमें देती है, हम स्टोन हो गए, ये सब चीजें हमें मिलती है। दूसरा होता है क्लोज कनिंग, जिसमें हम ड्रिलिंग, अंडरग्राउंड कनिंग करने का काम करते हैं, माइनिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस, इस तरह के आइटम्स को भी हम कलेक्टिंग, कोल हो गया, हम उसे ड्रिलिंग करके अंदर जाकर के उसको निकालने का काम करते हैं। जिससे काम मतलब प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में हम ज्यादा क्या करते हैं, नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है, वी हैव यूज्ड द आइटम्स एंड यूजिंग बाय द मेथड्स, जिसका मेथड से यूज करते हैं। सेकेंडरी क्या करते हैं, द्वितीय क्रिया
क्लाइंट्स के कहते हैं इंडस्ट्रीज, इसमें उद्योग आते हैं हमारे पास में, ठीक है। उद्योग जिसमें क्या अलग अलग तरह से उद्योग होते हैं, दे हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल, अलग अलग सिस्टम। तो इसमें इंडस्ट्रीज आर सेकेंडरी एक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी प्रोवाइडिंग टू रॉ मटेरियल, तो सेकेंडरी एक्टिविटी, एंड सेकेंडरी एक्टिविटी हैड प्रोडक्टेड रिप्रोड्यूस द आइटम्स, द रीजनरेट द आइटम्स, तो वहां पे जो भी काम किया जाता है उसका पुनः से दोबारा से उसका उत्पादन करते, कच्चा माल मिलता है सेकेंडरी एक्टिविटी को और वो उसका प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। देन थर्ड इज टर्सरी एक्टिविटी, तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं भी हमारी 4 सेक्शन में डिवाइड होती है, ट्रेड एंड कमर्शियल, ठीक है, व्यापार होता है, वाणिज्य कार्य करना, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट परिवहन का कार्य करना, कमर्शियलाइजेशन जो आप संचार दूरसंचार देखने की कोशिश करो, सर्विसेज सेवाएं, तो ये 4 सेक्शन में डिवाइड होकर के काम करते हैं। इसमें सर्विस सेक्टर्स आते हैं हमारे, जो सर्विसेज करने का काम कर रहे हैं, ट्रेड जितना व्यापार करने का काम कर रहे हो सब इसी के अंदर आता है, कमर्शियलाइजेशन मेथड सब इसी में। तो ट्रेड जितना भी काम आप व्यापार के माध्यम से कर रहे हो सब क्या सर्विसेज है, आप देख रहे हैं उनमें कि मटेरियल प्रोडक्शन होने का काम कर रहा है, प्रोड्यूशन का काम कर रहा है, दोबारा से प्रोडक्शन होता है, ठीक है, री इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू मटेरियल रिप्रोड्यूशन होने के बाद ट्रेड के हेल्प से उस मटेरियल को बाहर ले जाने का काम करते हैं, तो टर्सरी एक्टिविटी में आता है। और टर्सरी एक्टिविटी क्या कहते हैं, उस मटेरियल को लेकर के सेल और ट्रेड में यूज करते हैं। देन ट्रांसपोर्ट, इसकी हेल्प से किया जाता है, सर्विस के रूप में आपको दिया हुआ ट्रांसपोर्ट, इसमें का जितने भी आपके परिवहन के साधन व्यवसाय, सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर वेजेस और एयर वेजेस और पाइपलाइन, जो भी डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, वे यूज फैसिलिटीज और उसके थ्रू मटेरियल आने का काम करते हैं। उसके बाद कमर्शियलाइजेशन, ये भी एक नया सेक्टर हमारे पास दिया हुआ है। आपने देखा हो कहीं भी आप कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश में ट्रेड विद द हेल्प ऑफ दिस आइटम्स, हम क्या कहते हैं ट्रेड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करने का काम है, पब्लिसिटी, वी हैव कनेक्टेड विद ईच अदर विद द कम्युनिकेशन, इसी के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। ई जिसका हम ई लर्निंग, ई क्या कहते हैं मेल्स, ई मेथड्स, ई इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना भी ई वर्ड जहाँ इलेक्ट्रॉनिक के बाद आता है कम्युनिकेशन के अंदर सर्विसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आर कम इन दिस सेक्टर, सेवाएं अलग अलग रूपों में देती हैं, चाहे आपको टीचर पढ़ाने का काम कर रहा हो, चाहे डॉक्टर्स आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, सब जितनी भी चीजें एक सर्विस के रूप में, सेवा के रूप में, चाहे बीमा के रूप में वो आपको मिल रही हो, इंश्योरेंस के रूप में दी जा रही हो, चाहे बैंक सर्विसेज के रूप में आपको दे रहा हो, जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये सब टर्सरी एक्टिविटी, तृतीय क्रियाएं सेवा जगत से संबंधित होती है, सेवाएं उसके अंदर सर्विसेज को बहुत सेक्शन दिया जाता है। उसके बाद क्वार्टरली एक्टिविटीज, आपका क्वार्टरली एक्टिविटीज ये होते चतुर्थ और पंचम क्रिया आपके पास। क्वार्टरली एक्टिविटीज जो आपकी होती है, स्पेशली एक्टिविटीज कम्स इन दीस पीपल्स हु आर कलेक्टिंग द डाटा, ये डाटा कलेक्ट करने का काम कर रहे होते हैं, ये डाटा कलेक्ट करते हैं आपके पास में, और कलेक्शन ऑफ डाटा जो आता है के थ्रू वो मटेरियल कहते हैं एनालिसिस, तो ये मटेरियल को इकट्ठा करने का देखा होगा आपने कई बार टीवीज के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, कई बार लोग आपके पास आते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछ करके जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कभी कोई घर पे आता है, पूछता है घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, कौन सी जॉब करते हैं। उसके अलावा कई बार आप देखें हो मार्केट के अंदर भी आपके पास आते हैं लोग, पूछते हैं आपको कि आप क्या काम करते हैं, आपको किस प्रकार की गाड़ी अच्छी लगती है। कभी कभार कोई मार्केटिंग सर्वे वाले लोग आते हैं, पूछते हैं किस तरह का सोप यूज करते हैं या सोप क्यों नहीं यूज करते। कभी आप देखते हो इंटरनेट के अंदर आपके पास आता है कि डिफरेंट तरह की फीचर्स देते हैं, किसी में कभी यार ये पूछा जाता है आपसे कि आपको कहाँ से जानकारी मिलती है। दीज आर द सम मेथड वी आर कलेक्टिंग द डाटा कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन बैंक्स बने हुए होते हैं, वी हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन बैंक्स, और क्या करते हैं धीरे धीरे वी हैव कलेक्टेड द डाटा, अलग अलग फॉर्म्स में लेकर के आते हैं। ऑनलाइन एक्टिविटीज में अंदर जो हमारे पास स्पेशली होते हैं, दे हैव द पॉलिसी मेकर, ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो पॉलिसी बनाने का काम कर रहे होते हैं। देखिए डिसाइडिंग, जो फोर्थ एक्टिविटी के थ्रू डाटा आता है उसका एनालिसिस करने के बाद दे मेक द पॉलिसीज, वो पॉलिसी बनाते हैं कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज खराब है, इसमें एनालिसिस लगाते हैं। कभी कभार क्या होता है, कई हम पॉलिसी बना लेते हैं, वी वांट टू चेंज द पॉलिसी, कुछ चेंजेस चाहते हैं, सिंपल चेंजेस होते हैं, करने होते हैं। इसके अंदर ज्यादातर वही लोग आते हैं, जैसे एडवोकेट हो गया आपका, आपका एडवाइजर्स हो गए, सीए हो गए आपके पास में, ठीक है, ये सब लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। जितने भी आईएएस लोग ऑफिसर्स होते हैं ज्यादातर ये लोग इसके अंदर काम करते हैं। दे वांट सम पॉलिसीज फॉर द फेवर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के फेवर में, कस्टमर्स के फेवर में, और जिसके साथ ये ऑनरशिप कर रहे हैं तो उनके फेवर में दे मेक द पॉलिसी को बना करके उन पे काम करते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इससे मैंने पहले ही बताया आपको, रॉ मटेरियल देने का काम कौन कर रहा है आपको,
प्राइमरी एक्टिविटी रॉ मटेरियल देता है विद द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, जैसे आपने कहा शुगर केन मिल रहा है तो शुगर प्रोड्यूस हो रही है रॉ मटेरियल थ्रू मिल रहा मटेरियल, तो दे हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लोग क्या कर रहे हैं रिप्रोड्यूस करके देने का काम कर रहे हैं, वो क्या री इंडस्ट्रियलाइजेशन करके रिप्रोडक्शन करके उसको वापस देने का काम से ट्रक हो गए ट्रैक्टर मैन्यूअर फर्टिलाइजर्स भी आर प्रोवाइडिंग। टर्सरी एक्टिविटी गिविंग द मनी टू दोज एक्टिविटीज, इन दोनों एक्टिविटीज को वो अलग अलग तरीके से पैसा देने का काम करती है, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज के लिए भी पैसा प्रोवाइड कर रही है, एग्रीकल्चर के लिए पैसा प्रोवाइड कर रही है, फार्मर्स को दे हैव यूज द मनी, ठीक है, वो प्रयोग करते हैं उस पैसे का तरीके से लेके आते हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो, कॉमर्शलाइजेशन, ये दोनों सेक्टरों के लिए इंपॉर्टेंट दिया हुआ है और दोनों सेक्टर्स को क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं पैसे की प्रोवाइड, जो भी चीज मटेरियल के थ्रू मिल रही है वो बैंक सर्विसेज इन सेक्टर तक पहुंचे, ट्रेड के थ्रू यहाँ से मतलब इंडस्ट्री बनने वाला सामान बाहर नहीं है उसमें ट्रांसपोर्ट हेल्प कर रहा है दोनों की, इस तरह से देखिए कनेक्टिव ईच अदर। और इन दोनों का काम है इन तीनों का एनालिसिस करना कि किस में चीजें कैसे चल रही है, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ क्यों नहीं रहा है, घट क्यों रहा है, क्या चीज है, किस चीज की जरूरत है। एग्रीकल्चर के अंदर भी देखिए एनालिसिस कितना लैंड एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना यूज कर रहे हैं, कितना नेट ग्रोइंग एरिया है, फैलो लैंड एरिया, कितना बैगर एरिया, कितना फॉरेस्ट एरिया, तो दे आर टेकिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट टाइप कोर्स और वहां से कलेक्टिंग करते हैं, तो ये आपस में क्या है कनेक्ट है, दूसरे इंटरकनेक्टेड होकर के काम कर रहे हैं। और पॉलिसी मेकिंग दे हैव मेक द पॉलिसी फॉर डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज के लिए अलग अलग तरीके से वो लोग क्या करते हैं पॉलिसी बनाते हैं, तो ये इंटरडिपेंडेंट है। तो मैंने इसलिए भी आपको ये बताया कि आने वाले समय के अंदर जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो इन चारों पांच एक्टिविटीज से बेस्ड है, हमारे इनके ऊपर डिपेंडेंट होकर के काम करते हैं, इन चीजों के वर्क के ऊपर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन के अंदर, कहीं क्वेश्चन रह गया है कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके से कीजिए, ध्यान से वीडियोस को देखिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होती है आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उसको मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।